Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions. आपको डेली 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके लिए आपका टाइम लिमिट होगा 15 मिनट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो डेली 10 क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आपको आप आयुर्वेदा क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करना है अपने सारे डिटेल्स वगैरह डाल के। साइन अप जैसे ही आपने किया उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनरोल टू डेली लाइव टेस्ट। आपने जैसे ही एनरोल कर लिया उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं और आपके 10 क्वेश्चन जब सॉल्व करके पूरे हो जाएंगे आप उसके राइट आंसर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं जिसका नाम है आप आयुर्वेदा क्लासेस। तो आइए आज के 10 क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शरीर वृद्धिकर भाव नहीं है। क्रिया शरीर का ये क्वेश्चन है। ए कालयोग, बी स्वभाव संसिद्ध, सी अविघात, डी आत्मज। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको पहले तो शरीर वृद्धिकर भाव कितने होते हैं वो पता होना चाहिए। कौन से हैं, कितने हैं, 4 है। जिसमें से कालयोग भी है, स्वभाव संसिद्ध भी है, अविघात भी है। कौन सा नहीं है, आत्मज नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, आत्मज। उसके बदले कौन सा है, आहार सौष्ठव। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 जो है शरीर वृद्धि कर भाव बताए गए हैं। कालयोग, स्वभाव संसिद्ध, अविघात और आहार सौष्ठव। रेफरेंस दिया गया है चरक शारीर स्थान 6वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 11। क्वेश्चन नंबर 2, चरक अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। काय चिकित्सा का ये क्वेश्चन है। सूची 1 में सारे कषाय दिए गए हैं, सूची 2 में प्रमेह दिए गए हैं। कषाय कौन कौन से हैं, राजवृक्ष कषाय, न्यग्रोध कषाय, त्रिफला कषाय, गुरुचि, तिंडुकादि कषाय। और जो प्रमेह बताए हैं उसमें पहला है शोणित मेह, सेकंड हरिद्रा मेह, थर्ड अम्ल मेह, फोर्थ इज क्षार मेह। अब आपको एक एक प्रमेह एक एक कषाय के साथ कंबाइन करना है। सबसे पहले राजवृक्ष कषाय। तो राजवृक्ष कषाय हम कौन से प्रमेह में देते हैं, पता है, इसका राइट आंसर है हरिद्रा में। ठीक है, नोट करके रखिए अपने पास। न्यग्रोध कषाय हम किस में देते हैं, हम देते हैं अम्ल में, हमें अन्य ऐसा कोड बनाते हैं हम। और यहां बनाते हैं हरि का राज। नेक्स्ट गुड़ त्रिफला कषाय किस में देते हैं, 3 क्षार, त्रिशार ऐसा करके हम उसको फंडा बनाते हैं। और लास्ट गुरुचि तिंडुकादि कषाय शोणित में हमें। तो आज का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर A2 B3 C4 एंड D1। रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा 11वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 8। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट स्पाइनल हेडेक इज। ऑप्शन ए CSF लीकेज, बी इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सी मेनिंजाइटिस, डी इज सिफेलोहिमेटोमा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इज CSF लीकेज। उसकी वजह से पोस्ट स्पाइनल हेडेक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुश्रुत अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में सारे कंदविश दिए गए हैं, सूची 2 में उनके लक्षण दिए गए हैं। इसमें कंदविश में सर्षप, कर्दम, महाविश, श्रृंगी। और उसके लक्षण में विड़ भेदो, नेत्रपीतता, उदर वृद्धि, वात वैगुण्य आना हो, हृदय ग्रंथि। अब देखिए इनको एक एक करके अपने को कंबाइन करना है। तो पहले सर्षप बताया गया है। सर्षप में यूजुअली इसमें से चारों में से कौन सा लक्षण है, वात वैगुण्य आना हो। तो यहाँ ए लिख लीजिए। कर्दम, कर्दम में कौन सा लक्षण है, इसमें से विड़ भेदो नेत्र पीतता। तो बी के आगे 1 लिख लीजिए। नेक्स्ट महाविष,
महाविष का लक्षण क्या है? महाग्रंथि हम बोलते हैं। तो सी के आगे 4 लिख लीजिए। और श्रृंगी, श्रृंगी में उदर वृद्धि होती है, तो यहाँ 2 के आगे डी लिख लीजिए। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, A3, B1, C4 एंड D2। रेफरेंस दिया है सुश्रुत कल्प, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 12 से लेके 16 तक। इंपॉर्टेंट है, सारे कंद विषय के लक्षण आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, भेद्य वृषश्च डैश 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 वदन प्रिया। भेषज का ये क्वेश्चन है। ए कोहलो, बी जगल, सी वक्कसो, डी प्रसन्ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको याद कैसे करते हैं? वदन प्रियता, हम आपने विराट कोहली को सुना है? वैसे विराट कोहली, आपने उसके फील्ड पे इंटेंसिटी देखी है ना? तो कैसे एकदम हमेशा एनिमेटेड रहते हैं, या कभी कभी सामने अगर किसी टीम के मेंबर ने स्लेज किया तो वो भी स्लेज करना शुरू करते हैं। तो हम इसको ऑपोजिट वे में याद करते हैं, वदन प्रिया। ठीक है, यानी वदन प्रिया विराट कोहली है क्या? नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है? कोहलो। ठीक है, ऐसे उसको ध्यान में रखो आप। या तो भेद्य से आप ध्यान में रख सकते हो कि विराट कोहली जैसे गैप निकाल के कवर ड्राइव मारते हैं, मीन्स वो फील्डर्स का भेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी वैसे याद रखो, अपना मेन एम है कि राइट आंसर निकलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए कोहलो। रेफरेंस दिया है सुश्रुत सूत्र 45th अध्याय, श्लोक नंबर इज 180। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहां ध्यान में रखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन अभिकथन ए और दूसरा उसके कारण के रूप में। पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। आपकी एआईपीजीटी में आप यदि देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों से रीजन असर्शन के भी क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं। तो हमारा मेन एम क्या रहता है? आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा लेना। अब देखिए यहाँ पे असर्शन क्या दिया है? संशोधन के पश्चात संसर्जन कर्म करना चाहिए। रीजन क्या है? संसर्जन से प्राण एवं अग्नि की वृद्धि होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, संशोधन के पश्चात संसर्जन करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका रीजन देखो क्या है? संसर्जन से प्राण और अग्नि की वृद्धि होती है, ये सही है क्या? ये भी सही है। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, संशोधन कर्म करने के बाद व्यक्ति में धातुशय के कारण अग्निमांद्य निर्माण हो जाता है। हम संसर्जन क्यों करते हैं? बिकॉज जो अग्निमांद्य संशोधन के कारण निर्माण हुआ है, वो अग्नि की वापस वृद्धि होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, संशोधन आपने पेशेंट का कर लिया, आपने वमन विरेचन बस्ती वगैरह दे दिया, उसके बाद जो व्यक्ति है ना, उसको भूख नहीं लगती है, तो वो अन्न में रुचि निर्माण करने के लिए संसर्जन कर्म किया जाना चाहिए, जिसमें पेया, विलेपी, यूष, मासरस, इन सब का समावेश होता है। उनका मेन मोटो क्या रहता है संसर्जन कर्म करने का? कि प्राण और अग्नि की, मेनली अग्नि की वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है अपने को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, माधव निदान अनुसार गर्भपात एवं शोणित स्त्राव से उत्पन्न अपतानक होता है। प्रसूति तंत्र का ये क्वेश्चन है। ए साध्य, बी कृच्छ साध्य, सी याप्य और डी है असाध्य। तो अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब ऐसे उपद्रव हो जाते हैं, या फिर ऐसा अपतानक जिसमें गर्भपात हुआ हो और शोणित स्त्राव हुआ, वो यूजुअली असाध्य ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। रेफरेंस दिया है माधव निदान 22वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 38। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से ग्रंथ के अध्याय को अवबोध कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। ए रसार्णव, बी रस कौमुदी, सी रस चिंतामणि एंड डी इज रस हृदय तंत्र।
अब देखिए मैं आपको पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रस हृदय तंत्र। हम फंडा क्या रखेंगे, हृदय का अवबोध होता है। ठीक है, ये अपना फंडा रहेगा यहाँ पर। अब बाकियों का भी देख लो। रस चिंतामणि में अध्याय को कौन से नाम से जाना जाता है, स्तबक। तो चिंता का सबक ऐसे ध्यान में रखो आप। इसके बाद रस कौमुदी। रस कौमुदी, इसके अध्याय को अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौम का अधिकार ऐसा भी बोलते हैं। जो अलग अलग कौमें हम देखते हैं उनको अधिकार रहते हैं, उनके पास राइट्स रहते हैं। और जो पहला है रस आर्णव, ठीक है, आर्णव, इस इनके अध्याय को पटल कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। रसार्णव के लिए पटल, रस कौमुदी के लिए अधिकार, रस चिंतामणि के लिए स्तबक और रस हृदय तंत्र के लिए अवबोध। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन हेयर्स आर सीन इन विच पॉइजनिंग। टॉक्सिकोलॉजी का ये क्वेश्चन है। ए आर्सेनिक, बी लेड, सी मर्क्यूरी, डी ओपीसी। ओपीसी यानी ऑर्गेनो फॉस्फरस कंपाउंड। तो अब देखिए गोल्डन हेयर्स जो मिलते हैं वो एक ही पॉइजनिंग में मिलते हैं, आर्सेनिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अपने को जरूरी है कि बाकी जो जो सिम्टम्स हैं हर एक पॉइजन के, यूजुअली उस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक इमेज दी गई है, आपको नीचे दिए गए द्रव्य को पहचानना है। अब आपने एआईपीजीडी का पैटर्न देखा होगा, तो पिछले 2-3 सालों से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं। तो हम जो डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेते हैं आपसे, हमारा यही मोटो रहता है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए आपके सामने एक इमेज दिया है, आपको पहचानना है कौन सा इमेज है या कौन से द्रव्य का इमेज है। ऑप्शन ए अर्क, बी सर्पगंधा, सी दंती, डी पुनर्नवा। मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा यानी जिसका लैटिन नेम हम क्या है, राउवोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। इसकी फैमिली कौन सी है, एपोसाइनेसी। इसके पर्याय कौन कौन से हैं, धवल वीटप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, धवल वीटप किसका पर्याय है। नेक्स्ट चंद्रमार भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट नाकुली भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि रात के टाइम में एक प्रकार से एक्टिव रहता है। विषनाशिनी। तो ये सभी पर्याय सर्पगंधा के कहे गए हैं। ठीक है, यूजुअली इसका उपयुक्त अंग कौन सा है, मूल मूल का संग्रह करते हैं, इसके रूट्स का संग्रह करते हैं शरद ऋतु में। ठीक है, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो सरपीन के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रमुख कर्म क्या रहता है, निद्रा जनन रहता है। रक्त भार आधिक्य को शामक, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखने का काम करता है। क्रोमिग्न रहता है और यूजुअली काम अवसाधक रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। इसकी जो यूजुअली रोगग्नता है वो आम पाचन की है। और इसमें जो अलग 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 कल्प बनाए जाते हैं, जिसमें से किसका कॉम्बिनेशन है, सर्पगंधा प्लस गुलाब पानी प्लस खड़ी साखर, ये तीनों मिला के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अपने को जरूरी है। और इसका जो स्वरूप रहता है ये भी नोट करके रखिए, स्वरूप शूप के फॉर्म में रहता है। तो यह कहा गया है सर्प गंधा के संदर्भ में। ठीक है, सो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।